सो गाइज अब हम करने जा रहे हैं आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। और गाइज अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाना। क्यों गाइज बताना चाहूंगा कि ये मेरा इस बार का टारगेट ये है कि अगर आप लोगों ने मांग किया था तो ये पूरा चैप्टर जहां भी जरूरत लगे वहां लॉग टेबल से आपको करवाऊं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाए और चीजें भी बहुत अच्छे से समझ में आए। तो गाइज वीडियो को हर जगह तक शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में आप सभी का टेलीग्राम दिया, उसको जरूर ज्वाइन करना, जिससे क्या होगा जो चीजें मुझे भेजनी है वो आप तक जरूर पहुंचेगा। और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, एक टीचर को बहुत मोटिवेशन आता है गाइस। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t where a b and omega are a constant. Prove that the particle performs a linear simple harmonic motion with amplitude a equal to under root a square plus b square. मतलब क्या है गाइस, एकदम ध्यान से देखो, एकदम सिंपल तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहली बात तो गाइस ये इससे अपने कुछ समझ में आ जा रहा है। क्या समझ में आ रहा है पता है? हम लोग ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला साइड ए और ये वाला साइड बी। तो ये हाइपोटेनस कितने का हो जाएगा? अगर दिमाग लगाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि देखो वन साइड हाइपोटेनस को यहाँ जनरली ए लिया हुआ है। क्या लिया हुआ? ए लिया हुआ है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। हाइपो का भी स्क्वायर करते हैं ना, बस ये इस साइड लेके आ जाओ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या, एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो कितना है? वो है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें ऐसा फाइनल ये प्रूफ करके देना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड ये आता है कि नहीं आता। ये हमें निकाल के देना, प्रूफ करके देना है। तो बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। सबसे पहले कॉस थीटा हम यहाँ अप्लाई करते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आप सभी को पता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हम आ जाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है गाइस? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब गाइस कुछ चीजें हम यही क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन अपने को जो इक्वेशन दिया ना उसी से हम काम करेंगे। देखो ये इक्वेशन जो दिया है, पहले मैं यहाँ इक्वेशन लिख लेता हूँ एक बार। ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब मैं क्या करूंगा पता है? ये दोनों साइड, मतलब ये दोनों साइड इक्वेशंस को मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। देखो मैं कैसे करता हूँ। अब यहाँ भी यहाँ मल्टीप्लाई करो तो दोनों साइड मल्टीप्लाई वाला मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ बाहर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया। अब जो चीजों से मैंने मल्टीप्लाई किया वहां दोनों में डिवाइड भी करना है, क्योंकि कोई भी चीजें कर रहा हूं मैं अपने मर्जी से कर रहा हूं तो मुझे बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर मैं वो चीजें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिवाइड भी करना है। और मल्टीप्लाई डिवाइड अगर किसी भी चीज को कर रहा हूं तो कुल मिला के उसका आंसर वही होता है। समझ में? कोई आंसर कोई लाने में मतलब नहीं, पर इसको करने से हमें एक जरूर फायदा है। तो यहाँ दोनों साइड जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसको कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ डिवाइड करके जरूर मैं दिखाऊंगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे क्या है? साइन ओमेगा टी कर दिया। आगे वाला टर्म बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या है हमारा? कॉस ओमेगा टी। ओके, देखो गाइस एक चीज, ये देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसमें भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मल्टीप्लाई वाला दोनों पार्ट मैंने कॉमन निकाल दिया, एक साथ कॉमन बाहर निकाल लिया, पर डिवाइड वाला मैंने ऐसे ही रखा। इसको रखने से सर आपका क्या फायदा है? बहुत फायदा है यार। इक्वेशन देखो प्रूफ हो जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको कॉस थीटा दिखाई दे रहा है। ये देखो कॉस थीटा यहाँ लिख लेता हूं मैं। और आगे हमारा साइन ओमेगा टी प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा? साइन थीटा। तो साइन थीटा हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं। अब ये कॉस ओमेगा टी। तो अब गाइस ध्यान से देखो, अब मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब गाइस एक ये फॉर्मूला हो गया, किसी का तो फॉर्मूला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी का तो फॉर्मूला हो रहा है, कॉस थीटा डॉट साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ये किसका फॉर्मूला है? ये साइन का फॉर्मूला है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो कॉस साइन, साइन कॉस, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। हो गया। अब गाइस अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, अगर मैं कंपैरिजन करूं, एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए साइन
ओमेगा टी, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ओमेगा टी प्लस थीटा, चलो मैं लिख देता हूँ ओमेगा। अब देखो भाई इससे अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ए की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो एम्पलीट्यूड की जगह पे आ रहा है कि नहीं, ये देखो एम्पलीट्यूड की जगह पे आ रहा है कि नहीं, तो हमने प्रूफ कर दिया। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही इक्वेशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, इसका कंपैरिजन मैंने इसके साथ किया, ए की जगह पे क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, टू पैरेलल एसएचएम्स रिप्रेजेंटेड, टू पैरेलल, एक मिनट, टू पैरेलल एसएचएम रिप्रेजेंटेड बाय x1 इक्वल 5 साइन ब्रैकेट में 4 पाई टी प्लस 4/3 सेंटीमीटर है, और x2 लिखा हुआ 3 साइन 4 पाई टी प्लस π/4 सेंटीमीटर आर superposed on a particle, determine the amplitude and epoch of the resultant simple harmonic motion. So guys बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो देखो ये वाला इक्वेशन ध्यान में रखो, x1 इक्वल टू 5 साइन 4 पाई टी प्लस π/3, ओके, और ये x2 क्या लिखा हुआ है, x2 हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, x2 इक्वल टू कितना लिखा हुआ, 3 साइन 4 पाई टी प्लस π/4। देखो इस ये जो दिया हुआ है ना, इससे हमें एम्पलीट्यूड और इपोच ये दोनों फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। इसका कंपैरिजन अगर हम नॉर्मल इक्वेशन के साथ करें, आपको याद होगा तो a इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ओके, इसके साथ करें तो हमारा काम हो जाएगा दोनों के लिए। पहले वाले के लिए अगर देखो ये एम्पलीट्यूड की जगह पाई है, और ये देखो π1 की जगह, π1 की जगह मतलब ये पाई बस लिख देता हूँ क्योंकि π1 इसको मैं इसको रफ कर देता हूँ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन में ले रहा हूँ ना गाइस। तो देखो डायरेक्ट ही अब यहाँ एक एक का, पहले वाले का a1 एम्पलीट्यूड, पहले वाले का एम्पलीट्यूड 5, और इसी का गाइस अगर मैं π1 की बात करूँ, देखो पाई यहाँ आता है ना, पाई की वैल्यू कितनी दी है, पाई की वैल्यू π/3। अब दूसरा अगर मैं बात करूं दूसरे वाले का, दूसरे वाले देखो यहाँ एम्पलीट्यूड यही, इसके साथ कंपैरिजन करो, एम्पलीट्यूड कितना है, बस ये दूसरा वाला इसलिए यहाँ a2 लिख दे रहा हूँ, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कितना है 3, और दूसरे वाले का π2 कितना दिया हुआ, देखो पाई की जगह पे देखो पाई की जगह पे कितना लिखा हुआ, π/4। देखो कंपैरिजन करके इसी इक्वेशन की, ये दोनों इक्वेशन के थ्रू पहले वाले का एम्पलीट्यूड और पाई की वैल्यू निकाल ली, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड और हमने π2 की वैल्यू निकाली, दोनों चीजें हमने निकाल दी। अब गाइस हम क्या करेंगे, आप फॉर्मूला पुट करेंगे और सबसे पहले एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। एम्पलीट्यूड के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, तो सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या था, ओके, हम लिख सकते हैं अगर आपको याद होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, हमें याद रहेगा। तो हमारा एम्पलीट्यूड मतलब a1 स्क्वायर, अगर आपको पुराना वाला याद होगा, या ऐसा लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos π1 माइनस π2, इस तरह हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे अगर आपको याद होगा तो। ओके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा इस तरह आर भी लिख सकते, आर लिख देते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए, डायरेक्ट यहाँ आर लिखते हैं, ओके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ a1 लिख दिया मैंने, a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos π1 माइनस π2। अब गाइस बात सिंपल सा, यहाँ क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, आपका काम हो जाएगा। a1 स्क्वायर देखो कितना है 5, 5 का स्क्वायर लिखो, यहाँ लिख दिया, और a2 स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर लिखो, लिख दिया, a1 की जगह अगेन 5, a2 की जगह अगेन 3। अब गाइस cos की वैल्यू π1 कितना है 5/3 एंड π2 कितना है 5/4, ओके। अब नॉर्मल इसके जगह सॉल्व करना स्टार्ट करो इसको, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा जाएगा 9, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। अब देखो गाइस ये नॉर्मली अगर आप सॉल्व करते हो, अगर पाई को हम सॉल्व करते हैं इस तरह से, आपको सॉल्व करना है, यहाँ मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो
ये 4 है, डिनोमीटर सेम नहीं है। डिनोमीटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमीटर को सेम करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से किया 3 पाए और नीचे किया तो अगेन 12। आप देखो 4 में से 3 पाए, 4 में से 3 पाए गया तो ओनली पाए बचा, और नीचे नीचे हमारा 12 कॉमन। देखो इस तरह से हमने इसको माइनस किया। मैंने वहां करके दिखाया सिस्टमैटिक, क्योंकि डिनोमीटर सेम जब रहेगा तो ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया और यहाँ 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया और हमारा आ चुका है। अब गाइस हम क्या करेंगे, सिंपल सा 25 और 9 हमारा हो गया 34 प्लस 30। अब देखो गाइस कॉस पाई बाय 12, पाई बाय 12 को अगर आप डिवाइड करके देखोगे, पाई मतलब 180 होता है, 180 बाय 12 अगर डिवाइड करोगे तो ये अपना आ जाता है 15। तो cos 15, अब cos 15 इसका पाई बाय 12 का मतलब होता है cos 15। तो cos 15 देखो कितना है, लॉग टेबल में जाओ और नेचुरल कोसाइन के अंदर देखो cos 15 कितना है, cos 15 ये देखो, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं जिससे आपको दिखे, मैं तो देख लूंगा 9, ये देखो 9659, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ ब्लर होने कैमरे में ये क्लियर हो जाता है बट हमें एकदम ब्लर हो गया 9659। तो आपको दिख रहा होगा, दिखा होगा जो मैंने दिखाया होगा। तो ये देखो 9659, 96 मतलब आगे पॉइंट भी है, तो ये हो गया गाइस हमारा 0.9659। ओके, अब हम सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ अब किस कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम ध्यान से देखो एकदम अच्छे से। अब ये 34 है गाइस, प्लस अब देखो डेसिमल, ये 0.9659 है, यहाँ 0 है तो डेसिमल एक नंबर आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 969, डेसिमल आगे आ गया 9.659। ओके देखो ये डेसिमल आगे आ गया तो 9.659। अब गाइस क्या करेंगे, नॉर्मली हम ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई करो, ये देखो 9 3 ज़ा 27, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 6 3 ज़ा 18, 1 19, 9 3 ज़ा 27, 1 28। ये कितना आ गया 28.9, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 34 पॉइंट, डेसिमल 3 नंबर आगे मतलब 28.977 इतना हो गया। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। देखो ये दोनों को प्लस करोगे 34 28 तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट ही यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक 8 4 कितना हो जाएगा 12, 3 2 5 1 6, तो ये 977। जनरली गाइज हम इसको क्या ले लेंगे, हम लोग इसको ले लेंगे 9.77 है तो हम यहाँ ले लेते हैं 62.98। अब गाइज इसको डायरेक्ट ही आप लॉग टेबल जो 1 से 100 तक का लॉग टेबल है होता है उसके अंदर आप जाओगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। आ जाओ भाई, लॉग टेबल कहाँ गया, 1 से 100 वाला, 1 से 100 वाला लॉग टेबल, ये वाला। ओके ये वाला देखना। तो गाइज इसके अंदर 62 देखना है, 62 1 से 100 वाला, सॉरी 10 से 100 वाला, हाँ याद रखना 10 से 100 वाला। 62 का किस में देखना है, 62 का 98, 62 का 98, 62 का 98, तो 7.931 और 8 में कितना है 5 है। ओके मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 7.931, 7.931 और प्लस 5 भी है तो ये हो गया हमारा 7.36, 7.936। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको और लॉग टेबल दिख जाए। ये देखो गाइस एकदम अच्छी तरीके से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कितना है, 62 का 98। अब देखो 62 का ये 0 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9, तो 7.931 यही लिखा है ना, 7.931, हाँ सही है। देन इसके बाद गाइस 8 में देखो मेन डिफरेंस वही, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये 62 का ही चल रहा है ना, हाँ ये देखो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 5 आ गया।
तो बस उसमें प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आपका? फाइनली आ गया 7.936। ओके, तो ये हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आपके आंखों के सामने आपको दिखाई दे रहा है गाइस। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इपोज फाइंड करते हैं, जिससे आपको दोनों चीजें आपको सामने मिल जाएगा। सो गाइस इपोज अब फाइंड करते हैं। इपोज के लिए पहले मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, tan इनवर्स, ओके ध्यान देना एकदम अच्छे से, A1 sin π1 प्लस A2 sin π2 डिवाइड बाय A2 sin π2 प्लस सॉरी मैंने नीचे साइन लिख दिया, कॉस आएगा ये, A1 cos π1 प्लस A2 cos π2। ओके गाइस, अब सबकी वैल्यू बस पुट करनी है। tan इनवर्स, ध्यान दो अच्छे से, A1 की वैल्यू 5 है, मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5 है, साइन हमारा मेरे ख्याल से π/3 है, π/3 है, प्लस A2 की वैल्यू 3 है, साइन देखो यहाँ देख लो, देखो यहाँ लिखा है A1 A2 π/3 एंड π/4, देन इसका क्या आ जाएगा π/4 लिख दिया। अब गाइस नीचे A1 की वैल्यू अगेन 5 है, ये है cos π1 की वैल्यू 5/3, देन प्लस ये cos और π/2 की वैल्यू अगेन π/4। अब गाइस सब सबकी वैल्यू रखेंगे और आंसर हमारा फटाफट देखो आएगा, टेंशन नहीं लेना। अब देखो गाइस साइन π/3, ओके साइन 60 कितना होता है? √3/2 लिख दिया। देन इसके बाद गाइस 3 साइन 45 गाइस हमारा होता है 1/√2 हो गया। देन इसके बाद गाइस 5 cos 60 कितना होता है? 1/2, cos 60 1/2 प्लस 3 cos π/4, ये भी होता है 1/√2। ओके हो गया। अब गाइस सबकी वैल्यू वही नॉर्मली मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लॉग देखना है अपने को। अब गाइस देखो हमने बार बार बहुत बार यूज किया है √3 का, वैसे यार √3 में जाके देखोगे 1.732 इसका आएगा। √3 के डायरेक्ट लॉग टेबल में आप जाओगे, जैसे इसके पहले वाले बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हो 1.732 प्लस 3 इंटू 1/√2 का 0.707 होता है। ये तो आपको याद भी होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल 1/√2 की भी बहुत सारे जगह पे आता है। 1/√2 का रेसिप्रोकल की वैल्यू जो होती है 0.707 होता है। अब इसको हम डिवाइड, अब देखो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 2.5 आएगा, 5 को 2 से किया, प्लस ये देखो 3 इंटू 1/√2 का 0.707 हो गया। अब नॉर्मल सा कैलकुलेशन है गाइस, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। tan इनवर्स देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5 2 ज़ा 10, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर मैं ऊपर लिखता हूँ। ये देखो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 116, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 और 3 8, तो कितना आ गया 1 2 3, तो 8.660। ओके तो ये हमारा हो गया, नहीं अरे 2 से डिवाइड भी करना था, एक मिनट, ये 2 से अपने को डिवाइड भी करना है ना, ये मैंने डायरेक्ट नीचे लिखा नहीं, ये 2 1 पॉइंट, ये अंडर रूट थ्री की वैल्यू है, ये नीचे 2 डिवाइड भी करना है। ये देखो √3 की वैल्यू 1.732 है और नीचे 2 डिवाइड भी करना है, तो चलो 2 डिवाइड, पहले डिवाइड चलो यहाँ कर ही देते हैं डायरेक्ट। देखो इसको डिवाइड करो, 2 8 ज़ा 16 और डेसिमल है इसलिए 0 आ जाएगा, फिर 2 6 ज़ा 12, अगेन गाइस 2 6 ज़ा 12 हो गया, अब हो गया कंप्लीट, प्लस 3 इंटू, चलो अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 707, 7 3 ज़ा 21, 2, फिर 7 3 ज़ा 21, अब तो डायरेक्ट ही लिख देंगे, चलो फिर से मैं लिख ही देता हूँ, और आगे 2 कितने के बाद है? 2 के बाद, तो ये आ गया हमारा
कितना आ गया डायरेक्ट मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 2.121 अपॉन 2.5 प्लस, देखो सेम मल्टीप्लाई है तो यही आंसर आएगा 2.121। ऊपर का मल्टीप्लाई हमारा बाकी रह गया है, उसको हम लोग कर देते हैं, चलो यही कर देते हैं डायरेक्ट। 10 इनवर्स 5 6 30, 5 6 30 33, 8 5 40, 40 में फिर 43 एंड 0 तो आगे 4 हो जाएगा, तो ये 3 के बाद डेसिमल है तो यहाँ लगा दो 4.330 प्लस 2.121 अपॉन 2.5 प्लस 2.121। ओके, अब गाइस इसको प्लस कर लो, प्लस कर लो, देखो क्या आता है 1 5 3 एंड 1 4 देन स्क्वायर 4 और 2 6, तो अपना पहला कितना आ गया 10 इनवर्स, मैं यहाँ लिखता हूँ 10 इनवर्स कितना आया 6.451 अपॉन, इसको भी प्लस कर लो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, ये देखो 2.121 पॉइंट, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखने का 12516 तो ये कितना आ गया 4.621। ओके, अब गाइस क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, इनका लॉग टेबल निकालते हैं हम लोग, पहले लॉग निकालते हैं, फाइनल रिजल्ट आने के बाद देन इसके बाद हम इसके अंदर क्या यूज करेंगे, हम लोग इसको फिर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आने के बाद गाइस इसके अंदर हम 10 इनवर्स की वैल्यू ढूंढेंगे, उसके पहले हमें ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है गाइस। अब चलते हैं फटाक से एक एक करके, सबसे पहले लॉग, ये देखो इसका डायरेक्ट ये फाइंड ही करते हैं, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखो लॉग इसका दोनों साइड लॉग हमने अप्लाई किया है, यहाँ लिख देता हूँ ऐसा, लॉग लॉग हमें अप्लाई करना पड़ेगा, साथ में 10 इनवर्स भी है गाइस। हाँ, अब देखो इसमें इसका लॉग अप्लाई करो, देखो डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है तो 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट, अब 64 का 51, 64 का 51, 64 का 51, ध्यान से देखो, लॉग निकालो, लॉग 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 लॉग, चलो भाई आ जाओ, 64 का 51, 64 का 51, 64 का 51, ये देखो ये हो गया हमारा 64, 64, ये 0 1 2 3 4, 64 का 51, तो 0 1 2 3 4 5, तो 8096 और 1 का क्या हो जाएगा 1, तो 8096, 8096 है, 8096 में 1 प्लस करेंगे तो 8097 हो जाएगा, तो ये हो गया 8097 माइनस। ओके, अब क्या लिखा हुआ है देखो, फिर से डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, एक डिजिट तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, तो 0 आ गया, 0 पॉइंट, अब 46 का 21, 46 का 21, 46 का 21, 46 का 21, 46, 46 का 21, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर दूंगा पर मेरे को यहाँ क्लियर नहीं दिखेगा, मैं कर लेता हूँ फिर इसके 46 का आई थिंक 21, 46 का 21, तो 46 ये है हमारा, 46 का 21, तो ये 0 1 2 2 1, तो 6646, 6646, इसको और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत ब्लर दिख रहा है, 6646 और 246 का कितना था 46 का 21, तो 46 का 21 0 1 2 6646 और इसके भी 1, अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो, ये देखो 46 का, ये देखो 46 46 6646, 6646 और 1 देखो, ये देखो 1, तो 6647 हो जाएगा, 6647, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं, 6647, 6647 और देख लो भाई 6647, हाँ तो ये बहुत ब्लर हो जा रहा है 6647। ओके, अब दोनों को गाइस क्या करना, माइनस करना है, चलो माइनस करते हैं दोनों को, माइनस करो 6647
7 5 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। तो ये हो गया हमारा कितना आ गया 0.1450, ये आ गया। अब गाइस हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एंटी लॉग। क्या फाइंड करेंगे, एंटी लॉग। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अच्छे से, एंटी लॉग हम इसका फाइंड करेंगे, इसका 0.1450। ओके, अब देखो एंटी लॉग 0.1450। अब एंटी लॉग का 14 का 50 में देखना, 14 का 50, 14 का 50, 14 का 50। चलो भाई 14 का 50 आ जाओ, 14 का 50, 1 2 3 4, 14 का 50। ओके, तो 0 1 2 3 4 5, तो 1396, 1396, क्योंकि जीरो तो यहाँ रहता ही नहीं है, यहाँ तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1396। तो ये हमारा हो गया इसका एंटी लॉग। एंटी लॉग कितना आया, एंटी लॉग आ गया कितना आया यार, 14 का 5, 14 का 5, 0 1 2 3 4 5, 1396, 1396। अब क्या करो, एक डेसिमल के पहले, ये एंटी लॉग में हमेशा एक डिजिट का डेसिमल लगा दो, और 10 तो जीरो है गाइस, तो इसका लिख के कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 10 डेसिमल के पहले जीरो है, तो हम इसको 10 में लिखते। तो 10 डेसिमल के पहले जीरो, तो 10 अगर 1 रहता तो 1 लिखते, 2 रहता तो 2 लिखते, तो डेसिमल के पहले जीरो, तो 10 का आंसर 1 ही आएगा, तो ये लिख के कोई मतलब नहीं है। और अपना आंसर आया अभी, क्या आया, 1.396। अब गाइस क्या करना है, इसको हमें 10 इनवर्स में देखना है। किस में देखना है, 10 इनवर्स में। तो फटाक से अभी आ जाओ, 10 इनवर्स मतलब अपना नेचुरल टेंजेंट में, नेचुरल टेंजेंट कहाँ गया भाई, नेचुरल टेंजेंट। हमारा जो नंबर, ये देखो 1.396, 1.396 आया हुआ है, 96 आया हुआ है। सो गाइज अब हम इसको देखेंगे नेचुरल टेंजेंट के अंदर, तो 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट वाला ही सब है। यहाँ देख लो 38968 996, एक जीरो कंसिडर कर लो जिससे आपको और क्लियरली समझेगा। इसका कोई नंबर नहीं है तो जीरो ले लो, जीरो ले लो जिससे आपको समझेगा। तो 3960, 30 डेसिमल के बाद 3960, ये देखो डेसिमल के बाद, क्योंकि इसके पहले के तो 1 वाले ही नंबर है। 3960, एक जीरो मैंने खुद से ऐड कर लिया। 3960, 3960, 3960 देखो किधर है, किधर दिखाई दे रहा है, उसके आसपास का नंबर। हाँ, एक नंबर दिखाई दे रहा है जो इसके नजदीक है, एकदम एकदम नजदीक है। ये देखो, अगर आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं, ये देखो, ये देखो 54, ये देखो 3968, 3968, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ये देखो 3968 दिख रहा है, 3968 जस्ट एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक है। अगर मैं थोड़ा और छोटा कर दूं जिससे मुझे यहाँ जो दिखाना है आपको दिखे, तो गाइस 54 डिग्री पे हमें मिल रहा है। अगर मैं मिनट्स को काउंट करूं तो ये हमारा 0, अच्छा 24, 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट्स। तो 54 डिग्री 24 मिनट्स पे अपने को जो मिल रहा है वो 3968 मिल रहा है, 3968। बट अपनी जो वैल्यू है अगर हम देखेंगे तो 3960 है, मतलब हमारा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर हम थोड़ा यहाँ लिखे 54 3968, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे थोड़ा आपको यहाँ दिमाग में रहेगा। 1.3968 मिल रहा है, और वो कितने पे मिल रहा है, 54 डिग्री 24 मिनट्स पे मिल रहा है। बट गाइस यहाँ 60 है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर अपने को कम करना है तो जो नंबर हम जितना कम कर रहे हैं उसको माइनस करना रहता है। याद रखो, जितना हम कम कर रहे हैं उतना हमें माइनस करना रहता है। अब 54 में ही चले जाओ मेन डिफरेंस के अंदर। मेन डिफरेंस देखो 9 दिया हुआ है, 9, 8 तो है नहीं, ये देखो 9 दिया हुआ है इसी लाइन के अंदर, इसी लाइन के अंदर ये देखो 9 दिया हुआ है। और 9 जो दिया हुआ है
वो दिया होगा 4 पे, और सॉरी 1 पे, 1 मिनट्स पे, 1 मिनट्स पे दिया हुआ है। तो जितना अपने को पता है, अगर अपने को ज्यादा दिया हुआ है तो हम उसको कम कर सकते हैं, तो जो मिनट्स है उतना माइनस कर देने का। 9 दिया है तो 9 अप्रॉक्स हम लोग ले लेते हैं, और 9 मतलब कितना मिनट्स ऊपर हमने देखा, ऊपर ये देख लो, ये देखो 9 मिनट्स मतलब ये देखो, ये देखो 1 मिनट्स, 1 मिनट्स। तो हम ये 24 में 1 मिनट्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा 54 डिग्री 23 मिनट्स। तो इसका आंसर आ गया, इसका आंसर फाइनली आ गया 24 सॉरी 54 डिग्री 23 मिनट्स। ओके, तो गाइस ये सभी चीजें मैंने इसके अंदर छोटी छोटी चीजें आपको बताई, पूरा लॉग टेबल मैंने एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम is suspended to a rigid support from a thin metallic string. By holding the rim of the disc, the string is twisted through 60 degree and released. If now perform an angular oscillation of period 1 second, calculate the maximum restoring torque generated in the string under undamped condition. So guys सिंपल सी बात है, हमने क्या है, एक मेटालिक डिस्क लिया, उस मेटालिक डिस्क का जो मतलब कि जो विड्थ दिया हुआ है वो कितना वाइड है, वो 20 सेंटीमीटर वाइड है, और इसके साथ ही गाइस 20 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब समझ लो उसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो चलो मैं डायमीटर लिख देता हूँ, तो 20 सेंटीमीटर वाइड है, और अपने को फॉर्मूले के हिसाब से रेडियस चाहिए, तो मैं 20 का हाफ करो तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम, तो ये 0.1 मीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर को किस मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो ये कितना वाइड है, ये 20, और इसका मास कितना ग्राम है, 200 ग्राम है। और साथ में गाइस इसको हमने क्या किया, हमने एंगुलर, हमने क्या किया, इसको ट्विस्ट किया, मतलब ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, तो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करने लगा, ऐसे घुमाया, फिर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। और कितने एंगल पे हमने घुमाया इसको, 60 डिग्री पे। एंगुलर एसएचएम मैंने पढ़ाया गया, प्लीज जाके इसको देखना, मैंने उसके अंदर समझाया है, वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है एक एंगल पे। तो कितने एंगल पे मैंने इसको घुमाया है, तो थीटा इक्वल टू कितना ले रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3 होता है, जो हम आगे यूज करेंगे। और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ, 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो हो गया हमारा काम। अब सिंपल सी बात है, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले है जो आप सभी को आने चाहिए, अगर वो फॉर्मूला आ रहा है तो आपका काम यहाँ हो गया। तो क्या करने वाले, ध्यान से एकदम अच्छे से देखो। सबसे पहली बात तो गाइस यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, टॉर्क इक्वल टू सी इंटू थीटा, ये कांस्टेंट होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये कांस्टेंट मुझे फाइंड करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला आई ओमेगा स्क्वायर होता है। और इसके अंदर ये आई मुझे फाइंड करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला 1/2 mr स्क्वायर होता है। तो इस स्टेप में जाएंगे तो हमें ये टॉर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, टॉर्क, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क। हमने इसको 60 डिग्री पे घुमाया, फिर से वो अपने अपने जहां था वहां आने का ट्राई करेगा, एक्सट्रीम टू मीन, एक्सट्रीम टू मीन। तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर कितना जनरेट हुआ जब हमने घुमाया, कितना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, वो मुझे फाइंड करना है, मतलब मुझे टॉर्क फाइंड करना है। तो इस तरह से मैं आऊंगा, तो सबसे पहले मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या, 1/2 mr स्क्वायर। तो यहाँ मैंने मास नहीं लिखा, मास भी लिख देता हूँ। मास कितना दिया हुआ है गाइस, 200 ग्राम। 200 ग्राम है, अगर मैं इसको केजी में लिखूँ तो ये हो जाएगा 0.2 kg, मतलब 200 इंटू 10⁻³ 10⁻³ होता है। तो अगर 0 आगे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 kg हो जाएगा। तो 1/2 मास, पता ना ग्राम को केजी में कन्वर्ट कितने बार करवाया है मैंने, इंटू 10⁻³, बस डेसिमल आगे ले लो तो ये 0.2 हो जाएगा। अब मास कितना है हमारा, 0.2, रेडियस गाइस 0.1, 0.1 स्क्वायर, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। अगर आप इसको हटाते हो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो अगेन 0.1 आ जाएगा, 0.1 0.1 0. 3 बार आ गया। तो डायरेक्ट ही ऐसा लिख सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 10⁻³ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया गाइस अपना पहला निकल गया। अब अपने को क्या फाइंड करना है, ये कांस्टेंट फाइंड करना है, जो एंगुलर एसएचएम का टॉर्क, एंगुलर एसएचएम का जो कांस्टेंट है वो हमें फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई हमने ऑलरेडी निकाला, चलो मैं यहाँ इसको निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ हो सकता है आपको दिखे ना,
अब तो ये तो समझ में आ गया कैसे कैसे हमें फाइंड करना है। सो आई ओमेगा स्क्वायर। सो गाइस आई की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻3। ओमेगा गाइस 2π/t, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दी है, स्क्वायर लिख लेते हैं हम लोग। 10⁻⁻3, 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा और टी का टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, टी का टी स्क्वायर। और मैं बताना चाहूँगा टी की वैल्यू गाइस ऑलरेडी अपने को दी हुई है, अगर आप ध्यान दोगे टी की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 ये देखो 1 दिया है। तो डायरेक्ट ये लिखने का मतलब ही नहीं है, मतलब हमारा ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 10⁻³ इंटू 4 पाई स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि अब हमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क क्या था सी इंटू थीटा, सी कितना आ गया 10⁻³ इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू का पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है 60 डिग्री है, मतलब पाई/3। अब देखोगे इस यहाँ चीजें आसान की, कुछ चीजों मैं आपको दूंगा इसको कैलकुलेट करके देना। 10⁻³ अब 4 पाई पाई कितना हो जाएगा, ये पाई क्यूब हो जाएगा, पाई क्यूब हो गया और नीचे ये 3 से डिवाइड होगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा और सिस्टमैटिक वे में लिखूं, ये मैंने ऐसा क्यों किया है क्योंकि आपने कुछ दिया हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये देखो पाई एंड पाई स्क्वायर पाई क्यूब हो गया और 4/3 इसको मैं आगे पीछे ऐसा लिख लेता हूँ अच्छे से। टॉर्क इक्वल टू 4/3 ओके इंटू पाई क्यूब इंटू 10⁻⁻3। अब गाइस देखो पाई क्यूब की वैल्यू अपने को दी हुई है नियरली इक्वल टू 31 दिया हो, तो जो दिया हुआ वही लिखने का इंटू 10⁻⁻3। अब 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 अपॉन 3 इंटू। अब मैं जानता हूँ ये आप लोग सॉल्व कर लोगे, चलो फिर भी करके दिखाता हूँ मैं। 124 3 6 ज़ा 12 3 6 ज़ा 12 बोल रहा हूँ, 3 4 ज़ा 12 तो गया 0 0, ये 4, फिर 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया तो 1, अगेन यहाँ डेसिमल ले लो, फिर इसके बाद 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, फिर से गाइस 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 1 को 0 लेंगे तो फिर से हमारा 10 हो जाएगा, तो मतलब ये 41.33। ओके, इस तरह से तो मैं इतना बस लिख लेता हूँ 41.33 इंटू 10⁻⁻3। अब गाइस इस तरह से आप -3 दिया है तो डेसिमल को आगे सरका सकते हो अपने हिसाब से, बस यहाँ तक भी रखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, मार्क्स कटने वाले नहीं है। समझ में आए? तो ये हो गया। अब चलते हैं गाइस हम अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस एक्चुअल अभी मुझे कहीं अर्जेंट में जाना पड़ रहा है, रात का 10 बज रहा है, आप देख रहे हो, बट अचानक में कुछ हुआ है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरा ये ट्राई था कि मैं इसी में ख़त्म कर दूं, बट कोई बात नहीं, अभी कुछ इमरजेंसी काम आ गया है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो और गाइस जितनी भी चीज़ें मैंने करवाई फटाफट उसको देख लो। अब बस 2 ही क्वेश्चन हमारा बचा हुआ, आप ट्राई करोगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से बहुत आराम से कर लोगे, बट टेंशन मत लो, 1 2 दिनों के अंदर वो वीडियो भी आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।